Elimden alındı. Assalamu alaikum. Sultan Mehmet Fatih के बुलंद Şimdi de kocam Demetrios'a yapılan zulüm. एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं शहंशाह का दरबार लगा होता है। वहाँ मौजूद जियो कहता है, मैं नहीं जानता कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो मेहमद को शिकस्त देने के लिए काफी है या नहीं, लेकिन मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ इससे आप अपनी सांसें थोड़ी देर तक बहाल कर सकेंगे। शहंशाह कहता है, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि जियो कोई बात करता वहाँ आने वाला फ्रांसिस्को कहता है, देर से आने के लिए माजरत खा हूँ, लेकिन मैं कुछ चीजें छेड़ने में मसरूफ था। नोतरस कहता है, हमने सोचा था कि तुम बहुत पहले ही भाग निकले हो। फ्रांसिस्को कहता है, बल्कि इसके बरक्स, मैं उन चीजों में मसरूफ था जो आप अब तक ना कर सके। नोतरस पूछता है, क्या है वो चीजें? फ्रांसिस्को कहता है, मैं सल्तनत के कल्ब में एक फोड़े को काटने में मसरूफ था। मुझे मालूम हुआ है कि आपका भाई दिमित्री मेहमद के लिए काम करने वाला एक जासूस है। ये कहते साथ ही वो दिमित्री का खत शहंशाह के हवाले कर देता है। फ्रांसिस्को की बात सुनकर वहाँ मौजूद लोगों में हलचल पैदा हो जाती है। वहाँ मौजूद एक शख्स खड़े होकर जियो के कान में कहता है, जनाब अगर शहंशाह का भाई खुद गद्दार है तो हम यहाँ किसी पर भी एतबार नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में आपको पीछे हट जाना चाहिए। ये सुनकर जियो गहरी सोच में पड़ जाता है। शहंशाह अपने गुस्से को दबाते हुए कहता है, इस फजूल खबर को एक किनारे पर रख देते हैं। जियो, तुम हमें कौन सी अहम मालूमात देने वाले हो? मगर जियो अपनी बात बदलते हुए कहता है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आपके पास मेहमद के सामने घुटने टेकने के सिवा कोई चारा नहीं है। आपके लिए ये जानना काफी है। ये कहते साथ ही जियो आगे बढ़ता है तो उसके पीछे पीछे सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं, मगर कोको अलिस्ता वहीं खड़ा रहता है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं वेटिकन में कार्डिनल पोप से कहता है, मेहमद ने पहले जुस्तुनियानी और फिर सल्वादोर की जान ली। खसूसन मुहाफिज दस्ते के सल्वादोर को मारकर आपको ललकार रहा है। कार्डिनल की बात सुनकर पोप कहता है, सिर्फ हमें नहीं, मेहमद पूरी दुनिया को ललकार रहा है। मेहमद कुस्तुनतुनिया पर बहुत पहले ही एक उकाब की तरह जबड़ पड़ा है। मुझे नहीं मालूम कि हम उसे रोक सकते भी हैं या नहीं। कार्डिनल कहता है, लेकिन ये जंग हम ही जीतेंगे। जवाबन पोप कहता है, मैं कभी कभी खुद को कुस्तुनतुनिया में भटकता हुआ पाता हूँ। मैं आया सोफिया के बारे में सोचता हूँ और गहरा दर्द महसूस करता हूँ। मुझे डर है कि सुलेब हलाल से शिकस्त खा जाएगी। हलाल के चांद का साया आया सोफिया पर पड़ेगा। दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया के चर्च में फातिमा एना के साथ बैठी होती है और उससे कहती है, आंसू बहाने से कौन सा मसला हल हुआ है जो तुम रोकर हल करना चाहती हो? एना कहती है, मेरा महबूब मुझसे छीन लिया गया और अब मेरे शोहर दिमित्री के साथ जो गैर मुनसिफाना सलूक किया जा रहा है, मैं रोने और दुआ करने के सिवा और क्या कर सकती हूँ? फातिमा कहती है, पैरों पर खड़ी हो सकती हो, दिमित्री की मदद कर सकती हो जिसने तुम्हें बचाया था। दिमित्री को शहंशाह की गिरफ्त से बचाने वाली इस शहर में एक ही कुव्वत है, वो आपके बाबा नोतरस हैं। फातिमा की बात सुनकर एना कहती है, मेरे बाबा दिमित्री के लिए शहंशाह का सामना क्यों करेंगे? फातिमा कहती है, क्योंकि वो दिमित्री के मकरूज हैं। नोतरस किसी का मकरूज होना पसंद नहीं करते। दूसरी तरफ गिनादियोस लोगों से कहता है, सदियों पहले हमारे शहर को लतीनी हमले का निशाना बनाया गया था। हमारे गिरजाघर तबाह हो गए थे। हमारा तमाम कीमती सामान लूट लिया गया था। ये गिरजाघर जिसमें हम खड़े हैं मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था, लेकिन हम रूमी सदियों पहले ही इन लतीनियों को निकाल बाहर करने में कामयाब हुए थे। मगर इस चर्च को दोबारा तामीर करवाने वाला दिमित्री अब अपनी फांसी का इंतजार कर रहा है। हमें ईसाइयत को इस नापाक खून से पाक करना होगा। हमारे रास्ते में जो भी खड़ा होगा हम उसके लिए थोड़ा बनेंगे। दिमित्री दरमियान में कुचलने वाला लोहा नहीं होगा। हम दिमित्री को मरने नहीं देंगे। गिनादियोस की तकरीर खत्म होते ही लोग एहतजाज करते हुए शहंशाह के सामने आ जाते हैं और बुलंद आवाज से नारे लगाते हैं, दिमित्री को रिहा करो, दिमित्री को रिहा करो। हम दिमित्री को कत्ल नहीं होने देंगे, हम दिमित्री को कत्ल नहीं होने देंगे। यह मंजर देखकर शहंशाह को बहुत गुस्सा आता है और वो आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या आपको एहसास है कि आप क्या कर रहे हैं? मैंने जो भी किया आपके लिए किया। शहंशाह की बात सुनकर वहाँ मौजूद एक शख्स कहता है, तुम एक पागल शहंशाह हो। दूसरा कहता है, हम आपको दिमित्री को मारने नहीं देंगे। जवाबन शहंशाह गुस्से से कहता है, दिमित्री एक गद्दार है। मगर पहले वाला शख्स कहता है, तुमने तख्त की राह में आने वाले हर किसी को मार दिया, यहाँ तक कि अपनी हकीकी माँ को भी। शहंशाह, तुम एक कातिल हो। शहंशाह चिल्लाते हुए कहता है, क्या आपको लगता है कि यह तख्त मेरे लिए अहमियत रखता है? मैं इस शहर के लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन आपको इसका एहसास कब होगा? दूसरे वाला शख्स आगे बढ़ते हुए कहता है, तो फिर दिमित्री को रिहा करो कुस्तांतिनोस। बसूरत दीगर हमें मारने वाले तुर्क नहीं बल्कि तुम्हारे लातीनी फौजी होंगे। ये सुनकर शहंशाह अपनी तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, मैं अपने साथ रहने वालों से जिंदगी का वादा करता हूँ, एजाज वाली जिंदगी का। दिमित्री जैसे गद्दार का दिफा करने वालों के लिए शहर में मौत के सिवा कुछ नहीं होगा। ये कहते साथ ही शहंशाह अपनी तलवार उसके पेट में काट देता है। शहंशाह की यह हरकत करते साथ ही वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। शहंशाह के सिपाही लोगों को पीछे धकेलने के लिए ताकत का मुजाहरा कर रहे होते हैं। ये मंजर देखकर वहाँ मौजूद पलितानों परेशान होते हुए शहंशाह से कहता है, शहंशाह इस लड़ाई को फौरन बंद करवाएं। मगर शहंशाह कुछ किए बगैर वहाँ से चला जाता है। जिंदान में कैद दिमित्री कहता है, यसू मसीह अपने अकायद में मेरी किस्मत आप जैसी है, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं अपने अकायद से दस्तबरदार नहीं हूँगा। मेरी मदद करें यसू मसीह, मेरी मदद करें। मुझे अपने प्यारों और अकायद के लिए ताकत अता फरमा। बाहर लश्करगाह में सुल्तान शदीद गुस्से में अपने खेमे की जानिब बढ़ जाते हैं।
सुल्तान को गुस्से में आगे बढ़ते हुए देखकर ज़गनोस पाशा और जंदारली उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, मगर सुल्तान गुस्से से कहते हैं, खबरदार कोई भी मेरे पीछे मत आए। ये कहते साथ ही सुल्तान अपने मुहाफिज दस्ते के साथ खेमे की जानिब चले जाते हैं और ज़गनोस पाशा गमगीन होते हुए कहते हैं, खलील पाशा, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अंधेपन की ज़रा पहनी हुई है जो इस ज़रा से भी भारी है। जंदारली कहता है, फिक्र ना करें ज़गनोस, जो होना है वो होकर रहेगा। हमारे सुल्तान अच्छी तरह जानते हैं कि तुम कसूरवार नहीं हो। हमारे सुल्तान का गुस्सा ठंडा होगा तो वो जरूर मशवरा करेंगे। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों वहां से पलट जाते हैं। सुल्तान शदीद गुस्से में अपने खेमे में जाकर खड़े हो जाते हैं। यूसुफ सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान, आपका खाना तैयार है। आपने काफी देर से कुछ नहीं खाया, मुझे डर है कि आपके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। सुल्तान पीछे मुड़कर कहते हैं, मैं नहीं खाऊंगा यूसुफ, ले जाओ इसे। यूसुफ कुछ कहने लगता है तो सुल्तान उसकी जानिब बढ़ते हुए कहते हैं, मैंने कहा ना ले जाओ यूसुफ। ये कहते साथ ही सुल्तान तख्त पर बैठ जाते हैं। खनसामत जैसे ही खाना लेकर जाने लगता है, सुल्तान कहते हैं, रुको, यहाँ आओ, यहाँ आओ। सुल्तान गौर से खाने को देखते हैं और फिर गोश्त का एक लुकमा उठाकर खाते हैं। फिर एकदम से कहते हैं, लश्करगाह के खनसामाओं को फौरी बुलाओ। सुल्तान का हुक्म मिलते ही यूसुफ वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया के जिंदान में शहंशाह दिमित्री के पास जाता है और कहता है, सिर्फ एक चीज है जो मैं जानना चाहता हूँ, मेहमत ने तुम्हें धोखा देने का क्या वादा किया था? दिमित्री कहता है, धोखा देना तुम्हारा काम है, मेहमत ने मुझे हकीकत के सिवा कुछ नहीं दिया। शहंशाह गुस्से से कहता है, कौन सी हकीकत है जिसने तुम्हें इतना घटिया कुत्ता बना दिया कि तुमने अपना शहर बेच दिया? दिमित्री पूछता है, तुमने मेरे बेटे को क्यों कत्ल करवाया? फिर खड़े होकर पूछता है, मेरी बीवी को क्यों कत्ल करवाया? ये बात तुम अच्छी तरह जानते थे कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता था। मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा, तुम ये अच्छी तरह जानते थे, इसलिए तुमने उसे मारकर इल्जाम मेहमत पर लगाया, सिर्फ मुझे अपनी घिनौनी जंग में घसीटने के लिए। शहंशाह कहता है, रूम तुम्हारी बीवी और बेटे से ज्यादा बड़ा है, मुझसे भी ज्यादा बड़ा है। शहंशाह की बात सुनकर दिमित्री उसकी जानिब बढ़ता है, मगर जंजीरें उसके रास्ते में रुकावट बन जाती हैं। फिर शहंशाह कहता है, तुम्हारे बेटे की मौत एक हादसा थी दिमित्री। जहाँ तक तुम्हारी बीवी का तल्लुक है तो तुम ही हो जिसने मुझे उसे मारने पर मजबूर किया, जैसे मेरी माँ ने उसे कत्ल करने पर मुझे मजबूर किया था। दिमित्री कहता है, तुम ये जंग नहीं जीत सकते, अगर तुम जीत भी गए तब भी तुम ही हारोगे, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं। दिमित्री की बात सुनकर शहंशाह मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है कि तुम मेहमत पर बहुत भरोसा करते हो। जवाबन दिमित्री कहता है, तुम सिर्फ एक पागल हो जिस शहर में दीवाना हो गया है। तुम्हारे पीछे एक भी रूमी नहीं है जो तुम्हारा साथ दे। जो भी तुम्हारे साथ खड़े हैं वो पोप के आदमी हैं कुस्तुनतिनोस। कुस्तुनतुनिया ने तुम्हें ठुकरा दिया है। यह सुनकर कुस्तुनतिनोस उसे एक जोरदार मुक्का दे मारता है, मगर दिमित्री कहता है, मेरी मौत मेहमत की फतह होगी। दिमित्री की बातें सुनकर शहंशाह उस पर टूट पड़ता है, फिर उसे गुजरते हुए कहता है, मैं सबसे बड़ा मुहाफिज हूं जो शहर में कभी देखा है। जहाँ तक तुम्हारा ताल्लुक है तुम्हें गद्दार के तौर पर याद किया जाएगा दिमित्री। ये कहते साथ ही शहंशाह शदीद गुस्से में वहां से चला जाता है। नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह नगेबान। मजीद डिस्कस करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। बिलाल अब्बासी यूजर नेम है या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।